गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स सेकेंड ईयर की क्लास थ्योरी आज पढ़ेंगे। चैप्टर थर्ड, एसएमडी सोल्डरिंग एवं डिसोल्डरिंग। एसएमडी सोल्डरिंग क्या होती है? सामान्यतः सोल्डरिंग में अवयवों को पीवीसी में किए गए छिद्रों में सेट करके सोल्डरिंग आयरन आदि की सहायता से सोल्डरिंग जॉइंट बनाते हैं, परंतु वर्तमान समय में उनकी उन्नत विधि उपयोग की जाती है जिससे अवयवों के टर्मिनल पर पीवीसी पर बिना छिद्र किए ही सोल्डरिंग की जाती है। यह एसएमडी सोल्डरिंग कहलाती है। यह इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों का आकार छोटा हो जाता है एवं इसमें त्रुटि भी कम होती है। का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में जॉइंटिंग के लिए निम्न में से किसकी प्रमुखता उपयोग की जाती है? ऑप्शन ए है रिवेटिंग, ऑप्शन बी है स्क्रू, ऑप्शन सी है सोल्डरिंग, ऑप्शन डी है वेल्डिंग। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में जॉइंट के लिए सबसे प्रमुख उपयोग की जाती है सोल्डरिंग, इसीलिए इसका आंसर सी सही होगा, सी सोल्डरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सोल्डर के लिए किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? कॉपर, टीन, लेड का, ऑप्शन बी सिल्वर, लेड, जिंक का, ऑप्शन सी टीन, लेड, जिंक का, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो सोल्डर के लिए मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है टीन, लेड, जिंक का, इसीलिए इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके द्वारा अवयव के टर्मिनल को पीवीसी पर बिना छिद्र किए ही सोल्डरिंग की जाती है? ऑप्शन ए है डिसोल्डरिंग, ऑप्शन बी है एसएमडी सोल्डरिंग, ऑप्शन सी है हार्ड सोल्डरिंग, ऑप्शन डी है सॉफ्ट सोल्डरिंग। तो अभी पढ़े पीवीसी पर किसी भी अवयव के टर्मिनल को बिना छिद्र के सोल्डरिंग की जाती है, उस प्रक्रिया को हम एसएमडी सोल्डरिंग कहते हैं, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल्डरिंग में गलनांक को बढ़ाने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? ऑप्शन ए है बिस्मथ, ऑप्शन बी है एंटीमनी, ऑप्शन सी है ए व बी दोनों, ऑप्शन डी है इसमें से कोई नहीं। तो सोल्डरिंग में गलनांक को बढ़ाने के लिए एंटीमनी का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसका आंसर होगा बी एंटीमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले बताते हैं सोल्डरिंग क्या होती है। दो या दो से अधिक धात्विक भागों को सोल्डर और सोल्डरिंग आयरन के मध्य जोड़ने की प्रक्रिया को ही सोल्डरिंग कहते हैं। सोल्डरिंग को गलनांक बढ़ाने के लिए एंटीमनी तथा गलनांक को घटाने के लिए बिस्मथ धातु मिलाई जाती है। सोल्डरिंग दो प्रकार की होती है, एक सॉफ्ट सोल्डरिंग और हार्ड सोल्डरिंग। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। सॉफ्ट सोल्डरिंग में तापमान कितना होना चाहिए? ऑप्शन ए है 500 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन बी है 600 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन सी है 450 डिग्री सेल्सियस पे, ऑप्शन सी है 600 डिग्री सेल्सियस से अधिक। तो सॉफ्ट सोल्डरिंग में तापमान होना चाहिए 450 डिग्री सेल्सियस से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से हार्ड सोल्डरिंग में तापमान कौन सा होता है? ऑप्शन ए है 450 डिग्री सेल्सियस से कम, ऑप्शन बी है 500 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है 600 डिग्री सेल्सियस से 900 डिग्री सेल्सियस तक, ऑप्शन डी है इसमें से कोई। तो हार्ड सोल्डरिंग का टेम्परेचर होना चाहिए 600 डिग्री सेल्सियस से 900 डिग्री सेल्सियस तक, इसलिए इसका आंसर होगा सी। आखिर सॉफ्ट सोल्डरिंग होती क्या है? वह सोल्डरिंग प्रक्रिया जिसमें सोल्डर को निम्न ताप पर पिघलाकर सोल्डर ज्वाइंट बनाया जाता है उसे सॉफ्ट सोल्डरिंग कहते हैं। सॉफ्ट सोल्डरिंग में तापमान 450 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। इसका टाका कमजोर होता है जो कंपन करने पे टूट जाता है। आती बात हार्ड सोल्डरिंग क्या होती है? इस प्रकार की सोल्डरिंग में प्रयुक्त तापमान उच्च होता है जो कि 600 डिग्री सेल्सियस से 900 डिग्री सेल्सियस के पास में होता है। हार्ड सोल्डरिंग में विभिन्न प्रकार के सोल्डर प्रयुक्त किए जाते हैं जो कि कॉपर, सिल्वर, टीन व लेड आदि से मिश्र धातु से बने होते। यह एक अस्थायी टाका होता है जो कंपन करने से भी नहीं टूटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्न में से
किसका प्रयोग सोल्डर को पिघलाने में किया जाता है? ऑप्शन ए है डिसोल्डिंग पंप, ऑप्शन बी है सोल्डिंग आयरन होल्डर, ऑप्शन बी है पीवीसी वाइस, ऑप्शन डी है सोल्डिंग आयरन। तो किसी भी सोल्डर को पिघलाने के लिए सोल्डिंग आयरन का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सोल्डिंग आयरन को हमेशा कितने डिग्री एंगल पे कोण पे रखना चाहिए? ऑप्शन ए है 35 डिग्री से 45 डिग्री एंगल में, ऑप्शन बी है 60 डिग्री से 90 डिग्री एंगल में, ऑप्शन सी है 30 डिग्री से 45 डिग्री के एंगल में, ऑप्शन डी है इसमें से कोई नहीं। तो सोल्डिंग आयरन को हमेशा 35 डिग्री से 45 डिग्री के एंगल में रखा जाता है, इसीलिए इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीवीसी पर की जाने वाली सोल्डिंग गलत हो जाती है तो उसे किसके द्वारा हटाया जाता है? ऑप्शन ए है पीवीसी वाइस, ऑप्शन बी है डिसोल्डिंग पंप, ऑप्शन सी है सोल्डिंग आयरन, ऑप्शन डी है इसमें से कोई नहीं। तो किसी भी पीवीसी पर अगर सोल्डिंग गलत हो जाती है तो उसे सोल्डिंग पंप के द्वारा हटाया जाता है, इसीलिए इसका आंसर होगा बी डिसोल्डिंग पंप। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक्स व इलेक्ट्रिकल परिपथ में तारों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है सोल्डिंग गन, ऑप्शन बी है सोल्डर पेस्ट, ऑप्शन सी है सोल्डिंग आयरन, ऑप्शन डी है इसमें से कोई नहीं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स व इलेक्ट्रिकल परिपथ में तारों को जोड़ने के लिए सोल्डिंग गन का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी वह युक्ति है जिसमें सोल्डिंग आयरन एवं हॉट एयर पंप दोनों होता है? ऑप्शन ए है सोल्डिंग गन, ऑप्शन बी है सोल्डिंग एवं डिसोल्डिंग स्टेशन, ऑप्शन सी है सोल्डर, ऑप्शन डी है सोल्डर पेस्ट। तो वह युक्ति जिसमें सोल्डिंग आयरन एवं हॉट एयर पंप दोनों होता है उसे सोल्डरिंग एवं डिसोल्डिंग स्टेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से हार्डवेयर के रूप में बनाए जाने वाला अस्थायी लॉजिक क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है सरफेस माउंट प्रौद्योगिकी, ऑप्शन बी है प्रोग्रामेबल गेट एरर, ऑप्शन सी है ए व बी दोनों, ऑप्शन डी है इसमें से कोई नहीं। तो हार्डवेयर के रूप में बनाए जाने वाला अस्थायी लॉजिक क्या कहलाता है? प्रोग्रामेबल गेट एरर, इसीलिए इसका आंसर बी सही होगा। अच्छा, प्रोग्रामेबल गेट एरर क्या होता है? अस्थायी लॉजिक नेटवर्क बनाने से पहले टेस्टिंग के उद्देश्य से अस्थायी लॉजिक नेटवर्क बनाने के लिए सॉफ्टवेयर का उपयोग होता है। इसी प्रकार यूजर द्वारा हार्डवेयर के रूप में बनाए जाने वाला अस्थायी लॉजिक नेटवर्क प्रोग्रामेबल गेट एरर कहलाता है। इसी में ऑप्शन ए है सरफेस माउंट प्रौद्योगिकी। ये क्या होता है? तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर अवयव को उसमें किए गए छिद्रों के व्यवस्थित करके सोल्डरिंग की जाती है। इससे परिपथ जटिल बनता है तथा इस प्रकार की सोल्डरिंग के लिए विभिन्न प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं। इन समस्याओं के निवारण के लिए एक अन्य तकनीकी काम में ली जाती है जिसे छिद्र किए बिना ही इसे प्रयुक्त अवयव में कनेक्टिंग लेड पिन भी नहीं होती है। इसकी सरफेस पर ही कनेक्शन के लिए पोर्ट बनाया जाता है। इसमें परिपथ में प्रयुक्त अवयव ही सरफेस पर कनेक्शन किया जाता है। सोल्डरिंग करने में प्रयुक्त यह तकनीकी सरफेस माउंट तकनीकी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसी भी पदार्थ की सोल्डर ज्वाइंट बनाने की क्षमता क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है सोल्डरिंग प्रक्रिया, ऑप्शन बी है सोल्डरेबिलिटी टेस्ट, ऑप्शन डी है डिसोल्डरिंग प्रक्रिया, ऑप्शन डी है इसमें से कोई नहीं। तो किसी भी पदार्थ का सोल्डर ज्वाइंट बनाने के लिए क्षमता कहलाती है सोल्डरेबिलिटी टेस्ट, इसीलिए इसका आंसर होगा बी सोल्डरेबिलिटी टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल्डरेबिलिटी ज्ञात करने के लिए कई विधि है परंतु इसमें से मुख्य विधि कौन सी? ऑप्शन ए है वेटिंग बैलेंस विधि, ऑप्शन सी है दृश्य परीक्षण, ऑप्शन बी है प्रकाशीय निरीक्षण, ऑप्शन सी है ए व सी, ऑप्शन डी ए व सी दोनों। तो सोल्डरेबिलिटी ज्ञात करने की कई विधि है परंतु इसमें से मुख्य है वेटिंग बैलेंस विधि, इसीलिए इसका ऑप्शन होगा ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीवीसी पर बने शोल्डर ज्वाइंट को दोष रहित बनाने में निरीक्षण किया जाता है। ऑप्शन ए है दृश्य निरीक्षण, ऑप्शन बी प्रकाशीय निरीक्षण,
ऑप्शन सी है रियल टाइम एक्सरे निरीक्षण, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो पीवीसी पर बने शोल्डर के ज्वाइंट को दोष रहित बनाने के लिए निरीक्षण किया जाता है। दृश्य निरीक्षण होता है, प्रकाशीय निरीक्षण होता है, रियल टाइम एक्सरे होता है, इसीलिए इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। पीवीसी पर एक और बात बताते हैं, पीवीसी पर बने शोल्डर को ज्वाइंट दोष रहित बनाने के लिए निरीक्षण किया जाता है 5 प्रकार से, जिसका एक है दृश्य निरीक्षण, ऑप्शन बी है प्रकाशीय निरीक्षण, ऑप्शन सी है रियल टाइम एक्सरे, ऑप्शन 4 है लेजर और रक्त निरीक्षण, और 5 है ध्वनि माइक्रोस्कोपी निरीक्षण। इसलिए ये 5 प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी किसी चालक में धारा के प्रवाह की निरंतरता की जांच कर सकता है। ऑप्शन ए है कोल्ड कंटिन्यूटी टेस्ट, ऑप्शन बी है लेजर और रक्त निरीक्षण, ऑप्शन सी है ए व बी दोनों, ऑप्शन डी है इसमें से कोई नहीं। तो किसी भी चालक में धारा के प्रवाह की निरंतरता जांच कर सकता है कोल्ड एवं कंटिन्यूटी टेस्ट, अतः इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी दोष के कारण सोल्डरिंग ज्वाइंट में पिन तथा पैड उचित रूप से जुड़े नहीं होते हैं। ऑप्शन ए है शोल्डर ज्वाइंट दोष, ऑप्शन बी है दृश्य निरीक्षण, ऑप्शन सी है कोल्ड ज्वाइंट में दोष, ऑप्शन डी है इसमें से कोई नहीं। तो किसी भी दोष के कारण शोल्डर ज्वाइंट में पिन या पैड नहीं जुड़े नहीं होते हैं शोल्डर ज्वाइंट दोष के कारण, इसलिए इसका आंसर होगा ए शोल्डर ज्वाइंट दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से स्टेंसिल प्रिंटर किस प्रक्रिया से विकसित हुआ। ऑप्शन ए है स्क्रीन प्रिंटिंग से, ऑप्शन बी है वर्सेटाइल से, ऑप्शन सी अपर्याप्त वेटिंग से, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। इस तो स्टेंसिल प्रिंटर की प्रक्रिया विकसित करता है स्क्रीन प्रिंटिंग के द्वारा, इसलिए इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से रिफ्लो शोल्डर का के परावर्तक कौन सी है। ऑप्शन ए है सोना चांदी, ऑप्शन बी है लोहा चांदी, ऑप्शन सी है सोना एल्युमिनियम, ऑप्शन डी है लोहा एल्युमिनियम। तो रिफ्लो शोल्डर के परावर्तक होते हैं सोना एल्युमिनियम, इसीलिए इसका आंसर होगा सी सोना एल्युमिनियम। एक लास्ट क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, सोल्डरिंग के गलनांक को घटाने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है। एक बार और बोल देते, सोल्डरिंग के गलनांक को घटाने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है। आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तथा सब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछे। थैंक यू।